हमको पूजा करने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता कोई बात नहीं, शादी के बाद फिर पूजा में मन लगेगा। ऐसा अभी क्यों? जब तक शादी नहीं हो रही है ना, तब तक नहीं लगेगा मन। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ये मन साथ? चंचल है, क्या करो बेटा, सत्संग करो तो बहुत समझ में आएगा। सत्संग नहीं करो तो ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी उम्र का दोष है। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। अरे की बात, बच्चे हैं? एक है 19 साल का लड़का है, वो भी नहीं बात मानता है, हमारी पापा की तरफ रहता है वो अपने। करें आपके पति भी बहुत अच्छे हो जाएं। पति नहीं अच्छे होंगे कभी भी, वो ऐसे ही मारते रहेंगे हमको। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा, जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई। गुरुजी मेरा एक सवाल और है। हाँ, कि जैसे लड़का अलग कास्ट का और लड़की अलग कास्ट की है, तो इनको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो लड़की जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती करे तो बोलो, जहाँ तेरे मन करे वहाँ मर, हमसे काहे मर रही है? जो हो रही है कि लड़की की गलती रहती है, मैं लड़का बेकसूर में फंस जाता है, जेल में जाता तो है। आपको भी कोई लड़की ने फंसाया है? नहीं गुरुजी, है एक लड़की, तो मैं इसी के विषय में आपसे बात तो कर आप रही हूँ। उससे प्यार व्यार तो नहीं करते? वो तो गुरुजी करता हूँ मैं भी, 7-8 साल हो गए, टाइम हो गया। तो अभी आप यहाँ हो तो वो लड़की से आप प्यार करते हो? जी हाँ, मुलाकात पे आती है, मैं फोन लगाती है। माँ आती है कि नहीं मिलने? आती है, मम्मी के साथ ही आती है। अच्छा, तो पड़ोसन है क्या? जब भी मछली मांस खाते थे हम रोते बहुत, आज किसी का प्राण ले लिया इन्होंने। मांस खाते हो? खाते हैं सर, ढलाई करते हैं फैक्ट्री में। तो मांस खाना सही है? नहीं सर, मालक मालिक देता? हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लो। कुछ नहीं गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर, सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं। सारी दुनिया खा रही है, तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ। जी हम मतलब भक्त बनना चाहते हैं और हमारे माता पिता कहते हैं शादी कर लो। आप भक्त बनना चाहते हैं? जी हमारा परीक्षित नाम है। बहुत सुंदर। और आप भक्त भी बनना चाहते हैं, और माँ बाप क्या कह रहे हैं? शादी कर लो। तो शादी करके आप भक्त नहीं हो सकते? नहीं, हम शादी करके तो लोग पत्नी के भक्त हो ही जाते हैं। आपकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया? किससे हो गया? कोई उसका रिश्तेदार से ही था। आप प्यार नहीं करते थे अच्छे से? भाई आजकल पत्नियों को क्या हो रहा, रोज ये खबर सुनने को मिल रही है, पत्नियों को किसी और से प्यार हो रहा। मांस मदिरा खाना पीना तो कलयुग है। कलयुग है तो फिर पत्नी अगर भक्ति कर रही है, भगवान है वहाँ, तो फिर वो कलयुग कहाँ से आ जाता है वहाँ? तो पति बाहर जाके ले आता है ना कलयुग। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आपका पति यदि बाहर से कलयुग ले आता है तो बस आप अपने पति को केवल गौरी को पाल ले आओ हमारे पास, ले आए हैं गुरुजी। कल प्रश्नोत्तरी में पकड़ के बैठना। जय श्री कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय मैं था। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने में। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। यदि कभी कोई पाप हुआ होगा तो उन्हें मिल रहा है, इसलिए भगवान क्यों दोषी है? भाई हर चीज में भगवान को दोषी क्यों बनाते हो? आपकी दादी भी दोषी हो सकती है। जी हाँ। हाँ या ना? गुरुजी मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा, जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी या बोलते तो हमसे मार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ तुम ही हो जी इनके वाले? गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब भी हल्का। और मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर। और गुरुजी एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, अभी इनकी उपाय बता दीजिए, आप क्या करें? क्या? सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ सास बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन
4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी तो सास से तलाक होना है कि पति से? सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो और वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी है? आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी उन्हें। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाएं। सब लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत सीधे, सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत। अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। लड़का बोल रहा है मेरे पसंद की मिल जाएगी, मैं यहाँ बोल दूंगा। जब अच्छा, तो कैसी पसंद है लड़के की? ठिनगी, लंबी, गोरी, काली, चितकबरी कैसी? नहीं, लंबी चाहिए, घर में पूजा पाठ वाली। अच्छा, तो फिर नौकरी वाली मिल रही है? हाँ, मगर नौकरी वाली नहीं चाहिए हमें। क्यों? अब खुद नहीं करता तो वो कर रही है बेचारी, तो उसको भी नहीं करने देना? हाँ, नहीं, नौकरी वाली नहीं चाहिए। ऐसे ही उनको नहीं जमेगा नौकरी। हम लोग को भी पसंद नहीं है, घर में रहना पसंद है। अच्छा, घर में रहो और पूजा पाठ करो, घर में रहो, घर के काम ही करते रहो बस। घर में। तो बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाने दोगी आप अपनी बहू को? मेरा नहीं पसंद है, मेरे लड़के की नहीं पसंद है। ऐसे तो नहीं कि कपड़े जैसे घोड़ी वाले ना क्या करते हैं, घोड़ी के यहाँ आंखों में वो बांध देते हैं पट्टी। ऐसा नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं, ताकि वो यहाँ ना देखे, या सीधी सीधी चलो घोड़ी, चलो मेरे घोड़े तब्बक तब्बक। ऐसे ही आप करोगी बहू के साथ? क्या ऐसे बांध दोगी, सीधे चलना है? उन्हें क्या दिक्कत है वो हिंदू ही। कौन? और अच्छा, ठीक है। जैसे मैं उनसे पढ़ती हूँ। अच्छा, आप उनसे पढ़ती हैं? हाँ जी। और वो संतों का अपमान करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ऐसा है ना कि आजकल जो बड़े बड़े पाखंडी, अच्छा, संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे, और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़। राधे गुरुजी। जी, चलो डिस्कस। गुरुजी, आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा, माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैंट दे दो। गुरुजी, एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर? अरे कहना क्या चाहते हो? शादी करना जरूरी है? जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता। गुरुजी, कुछ जगह प्यार है लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर ले। तो हम NGO भी चलाना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो कान्हा जी के लिए ही हम अपना जीवन समर्पित करना शादी कर लो, फिर पति के साथ NGO चलाना। आप चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? मैं तो चाहती हूँ आप भी छोड़ दें, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। अच्छा, 2-4 दिन का मौका तो दे। माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। बात तो सही है। पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए? बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ, खाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। आप लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहां देखो जहां वहां लिव इन ही चल रहा है, जहां मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है इससे? जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिव इन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। रुको जरा, सब्र करो।
तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। तो अब जहाँ जहाँ दर्द है वहां भी नस निकलवा लो, कटवा के क्या है। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता, काट के निकाल ही देता है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। अब क्या करना चाहिए गुरुजी? अब क्या, अब किसी और की नस काट के लगाओ जहाँ की तहाँ। क्या करोगी? मुझे बस ये बताओ कि आप मोबाइल में इतनी सारी रील्स देखते हैं, इतनी सारी वीडियो देखते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये बताओ आप देखना क्या चाहते हैं? बैगन। इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। कहाँ हो पति देवता, हाजिर हो। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। बहुत अच्छी है, मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ, मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी है? अच्छी थाई है। राधे राधे। हाँ राधे जी। मैं जो है का गुरुजी राधे राधे। खुश रहो, ठीक है। बोल नहीं रहे। क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। सुन रहे हैं, राधे राधे। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले, की शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या? नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हम मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई मेरे। बिना टिकट के आ गई ट्रेन? हाँ, बिना टिकट के। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो हमारे पास है, ठोक देंगे। कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह फुला लेती है। अच्छा। बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहाँ बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात करती है? तो आपके पति आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप? नहीं गुरुजी। हाँ, हम आपके तो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम पहले। खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। तो आप तो नहीं या मारती जोर हो? से मार देना। हाँ, आप तो नहीं मारती हो? मोबाइल पे सिर्फ फ्री फायर खेलने लग जाते हैं, आते हैं ड्यूटी से। क्या खेलने लग जाते हैं? वो एक गेम्स है फ्री फायर वाला। ये क्या होता है फ्री फायर? जी जी, वो खेलने लग जाते हैं, मन उनको उन्हीं में लगता है। मुझे कहता है तुम उनमें मन लगा है तुम्हारा, मेरा इनमें लगा है। पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? सबसे क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जैसे गुरुजी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ, ससुर से मंत्र लिए? हाँ, गुरु मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से हैं? खत्म हो चले गए दुनिया के बाहर? मर गए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? ये रसगुल्ला खिला दे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। बच्चों को समझा दो सर।
क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाए आप? अच्छा रसगुल्ला आप खा दो, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं, हाँ। रख दिया। रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। आज बैंक में आप खाता खुलाने जाओ, सारे फॉर्म इंग्लिश में होते हैं, साइन करवाते करवाते बैंक वाले पता नहीं कहां कहां साइन करा लेते हैं। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आप बिग बॉस गए थे, वहाँ रियलिटी होती है या फेक होता है? सब फेक जी। 18 लोगों को बंद करते हैं कमरे में जी। अब वो 3 महीने के लिए बंद हैं। वहां पर जो उनका जो बॉस है वो सबको अकेले कमरे में बुला बुला के सबको बताता है कि तुम्हें ये बोलना है। लड़के पीछे से बात करते हैं, वहां के एक लड़कों को बुलाते कमरे में, बोले तुम्हें उससे ये लड़ाई करना है, ऐसे चीजें फेंकनी है, ऐसे ये सब कुछ वहां पहले फिक्स होता है। सब रूपरेखा वो बिग बॉस तय करता है। काहे देखना चाहिए? टाइम वेस्ट है कुल मिला के। गुरुजी आप क्यों गए फिर? हम तो आशीर्वाद देने गए थे 3 घंटे के लिए, हम रहने थोड़ी गए अंदर। हमें तो बुलाया था रहने के लिए, पर हमारे पास टाइम कहाँ इतना। शुरू में जब मैं शादी करके गई थी तो मुझे तो खाना भी बनाने नहीं दिया था उनने किचन। कितनी अच्छी सास है, को खाना भी नहीं बनाने दिया कि बहू कहीं जल ना जाए, बहू अच्छे से रहे। अब तुम्हें गुण में भी अवगुण दिखाई पड़े तो उसमें सास क्या कर। और आपके पति कितनी बार खाते हैं? 2 टाइम। तो एक ऐसा किया करो, बोलना 3 टाइम खाओ। 2 टाइम सास के हाथ से परोस के, एक बार आप सेपरेट बना। तो कहते परोसा ना करो, बैठ के खिलाया करो। गुरुजी मेरा जीवन का आधार क्या? आप बताओ क्या आधार है? कितनी उम्र है आपकी? 26-27 साल हो गया। शादी नहीं हुई अभी? नहीं, शादी के लिए भी जाते हैं पापा तो सब जगह से बोलता है जो ठीक है आएंगे, उसके बाद क्या अड़चन आता है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं हमको लेके। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं सर। अरे अभी वो भैया भी, उनकी भी नहीं हो रही थी, तो तुम्हारी भी नहीं हो रही है। लो देख लो एक दूसरे को। नहीं, वो कास्ट का भी अंतर होगा ना फिर। अच्छा, अरे तो बातचीत कर लो, शायद एक निकल जाए। टिंकू जी, ये तो लड़कों वाला नाम रख लिया। घर बन गया, जॉब लग गई तो ये परेशानी है? नहीं, मतलब अगल बगल वाले जलने लगे हैं। अरे जलने वाले दुनिया जलती, लोग जलेंगे तो काम ही जलना है तो भाई। हमको परेशान भी बहुत करते हैं। अच्छा ये बताओ, दीपक जले बिना रास्ते को रोशनी दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ, तो समाज जले ना तो काम करने का मजा भी तो नहीं आए। बात तो सही है। गुरुजी मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है, पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते इतना ही बात पे। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा